Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, all. ओके तो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 12 को इंट्रोड्यूस किया था. आप नहीं थे, एब्सेंट थे, रिया थे, ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे. ओके तो हमने ये डिस्कस किया था सबसे पहले कि सर्किल क्या होता है. तो बताते जाओ एक एक चीज जो हमने डिस्कस की थी. प्रकाश डालते जाइए. व्हाट इज अ सर्किल? A collection of points which are equidistant from a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे कुछ पॉइंट्स में मार्क कर दिया. ये बराबर की दूरी, ये बराबर, जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा लिया तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ऐसे करते जो वो रास्ता बना, उन पॉइंट्स का जो कलेक्शन बना, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सर्किल. ठीक है. फिर क्या होता है सर्किल में, जो वो फिक्स दूरी ली उसको क्या कहते हैं? रेडियस. ठीक है. और क्या सीखा था? हाँ, एक सर्किल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स. व्हाट आर दे? इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्किल. ठीक है जी. और व्हाट इज अ कोड? कोड क्या होता है? जीवा. हाँ जीवा. क्या मतलब होता है उसका? हिंदी में जीवा बोलते हैं. हाँ, वेरी गुड. ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर. फॉर एग्जांपल ये सर्किल ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा है. इसमें ऑन द सर्किल कहीं भी 2 पॉइंट लो. फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ले लिया ये ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी. अब ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड ए कोड. इसको क्या कहते हैं? CHORD, कोड. एक सर्किल में इनफाइनाइट कोड्स हो सकती हैं. वाई? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है ऑन द सर्किल, है ना. ठीक है. और जो कोड सेंटर से पास करे लाइक दिस, उस कोड को क्या कहते हैं? डायामीटर. और ये किसी भी सर्किल की सबसे लंबी कोड होती है. इससे लंबी कोड एक सर्किल में नहीं बन सकती, और उसकी लंबाई रेडियस की दुगनी होती है. ये इतना हमने सीखा. देन हमने सीखा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस. सर्किल के बाउंड्री की टोटल लेंथ, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में पेरीमीटर. पेरीमीटर सर्कुलर फिगर्स के लिए नहीं बोलते हैं, जो प्लेन फिगर्स होते हैं. ठीक है ना, जो कि साइड से बनते हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, जो साइड से बनते हैं, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर बेसिकली मींस कि उनकी बाउंड्रीज की लेंथ का सम, है ना. और वही जब पेरीमीटर जब सर्कुलर फिगर्स में आ जाता है, फॉर एग्जांपल सर्किल में आ गया, आगे और भी सर्कुलर फिगर्स आप 11th क्लास में सीखेंगे, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, बहुत सारे होते हैं. तो ऐसे सर्कुलर फिगर्स के जितने भी सर्कुलर फिगर्स होते हैं, उसमें जो बाउंड्री की जो टोटल सम, लेंथ का सम होता है, उसको पेरीमीटर वर्ड ना बोल के क्या बोला गया? सरकमफ्रेंस. सर्किल की बात करें तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, where the value of pi is 22/7 or 3.14, whatever is given in the question. If it is not given, then we will take by default 22/7. 22/7 by default लेंगे. अच्छा जी. और क्या सीखा था? एरिया. ये तो है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस को लेटर सी से डिनोट कराएंगे, एरिया को लेटर ए से डिनोट कराएंगे. इट्स फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. तो अभी ये जो 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है 12.1, ये बेसिकली इन 2 फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, बट दे आर द बेस ऑफ दिस चैप्टर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो 12.2 12.3 में आएंगे, मतलब आने लायक क्वेश्चंस. बट इसका मतलब ये नहीं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये बेस बनाएंगे. ठीक है ना. ये बेसिक्स को क्लियर करेंगे. स्टार्ट करें. एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 पेश है आपके सामने. रीड आउट करें. द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. 2 सर्किल्स हैं. अच्छा, ये रेडियाई, इससे कंफ्यूज मत होना. इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. जैसे बॉय का बॉयज होता है, वैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियसेस. ऐसे ईएस नहीं लगा देते इसके आगे, ये गलत तरीका है. क्या लिखते हैं अपन? रेडियाई. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप माइक ऑफ कभी भी ऑन करके पूछ सकते हैं ना, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स. 2 सर्कल्स है मेरे पास. फॉर एग्जांपल एक, वन इज अ बिगर सर्कल of radius 19 centimeter and another is a smaller circle of radius 9 centimeter. ठीक है जी. find the radius of the circle. अब एक तीसरा सर्किल है, उसकी रेडियस पता करो. 2 की इन्होंने दे दी ना, तीसरे की तुम पता करो. अब क्या कनेक्शन इन 2 में और तीसरे सर्किल में? which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circles. क्या समझे? एग्जैक्टली. 2 सर्किल्स इन्होंने दिए 19 एंड 9. इसका टोटल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मींस, जैसे मैं सरकमफ्रेंस वर्ड बोलूं तो आपके माइंड में सरकमफ्रेंस क्या होता है ये क्लियर हो जाना चाहिए. क्या होता है? इस सर्किल की बाउंड्री की टोटल लेंथ, है ना. मान लो ये मैदान है, एक राउंड मैदान है, मतलब सर्कुलर मैदान है, सॉरी.
तो उसमें अगर अपन ने एक चक्कर काटा तो अपन ने जितने भी डिस्टेंस कवर करी वो एक सर्कमफ्रेंस हो गया ना। तो ये टोटल लेंथ प्लस ये टोटल लेंथ, इतनी लेंथ तो अकेले तीसरे बड़े सर्किल में ये तीनों से, इन दोनों से बड़ा है। मतलब इसकी टोटल लेंथ, इसका टोटल सर्कमफ्रेंस, इसका टोटल सर्कमफ्रेंस इक्वल टू इसका अकेले का सर्कमफ्रेंस है। तो ये जो बड़ा सर्किल बनेगा इसकी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, रेडियस, रेडियस चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सिस्टमेटिकली ब्रेक करूं तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूं कि यह है सर्किल 1, यह है सर्किल 2, दोनों की क्या गिवन है, इसकी भी रेडियस गिवन है और इसकी भी रेडियस गिवन। इसकी रेडियस से इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस से इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों के सर्कमफ्रेंस को फिर क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके बड़ा सर्कमफ्रेंस मिलेगा। जब सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा तो फिर इसका क्या निकालना है, अगेन रेडियस। तो कहानी शुरू रेडियस पे है, खत्म भी रेडियस पे होगी, बड़े सर्किल की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, समझ गए, शुरू करें, स्टार्ट राइटिंग। और कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फिगर ना भी बनाओ तो, क्योंकि फिगर का कोई इंपॉर्टेंट इतना कोई रोल है नहीं इन क्वेश्चन, अभी तक के क्वेश्चंस में तो है ना, एक्सरसाइज 1 वाले क्वेश्चंस में। फिर बाद में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो आपको बता देंगे जहां बनाना है, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, रेडियस गिवन है ना दो सर्कल्स की, हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग, हियर इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ दो सर्किल है, तो मैं या तो लार्जर स्मॉलर नाम दे दो उनको, बड़े छोटे, या फिर सर्किल 1 सर्किल 2, बोलो क्या बोलोगे, जैसा आप बोलो, लार्जर स्मॉलर, ओके। तो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल, वो फिर सर्कमफ्रेंस को देंगे ना, वो रेडियस को देंगे। सर्किल का नाम कह रहा हूं मैं, सर्किल का नाम तो लार्जर सर्किल एंड स्मॉलर सर्किल ही कहेंगे ना। तो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल, दैट इज, इसको हम नाम दे देते हैं, बड़ा सर्किल है ये, तो इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको R1 नाम दे देते हैं ना, इक्वल टू कितना गिवन है, 19 सेंटीमीटर। एंड साथ में रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज ऑल्सो गिवन, जो गिवन पॉइंट से वो नोट डाउन कर रहे हैं हम, है ना, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ऑल्दो आपको आपका पेपर जो है फर्स्ट वाला पेपर, आप कई बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव होगा, क्यों ये सब्जेक्टिव पोर्शन कराते हो, बट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। क्यों, क्योंकि बेटा ग्रेजुएशन तक तो सब्जेक्टिव ही माइंड सेट रखना है आपको, ऐसा नहीं कि एक के दुख, अभी जैसे भी कोरोना चला तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो सर ये ना लिख के डायरेक्ट ही आंसर कराओ, मैं आप चाहोगे तो वैसे भी करा दूंगा, बट उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि इस साल तो ठीक है ऑब्जेक्टिव, अगले साल आरबीएससी का भी मान लो हो जाए, ठीक है, हाँ चलो आपके तो सब्जेक्टिव है ही से, लेकिन सीबीएसई वाले भी ऐसा नहीं कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो हम सब्जेक्टिव पे क्यों ध्यान दें ना, आपको माइंडसेट सब्जेक्टिव का ही रखना है एंड तक, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो आपके सारे पेपर सब्जेक्टिव ही चलेंगे, जो बीच में कोई लहर वहर आ जाती है तो ऑब्जेक्टिव हो गया, वो एक अलग बात है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा जो माइंडसेट है वही ऑब्जेक्टिव कर दें। मैं ज्योतिष हूँ, 9 सेंटीमीटर हो गए, तो ज्योतिष ऐसे ही दाढ़ी रखते हैं, गिवन, ओके। ये दो पॉइंट्स गिवन है, सामने लिखना, उधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, क्या, अच्छा ऊपर लिख दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर मत हटाओ, ऊपर से लिख ही दिया ना हमने, इट इज गिवन दैट, ठीक है। तो दोनों सर्किल के रेडियस से हम दोनों सर्किल का क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, सर्कमफ्रेंस। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जर सर्किल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जर सर्किल को मैं लेटर का नाम दे देता हूँ C1। इट इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस का, फॉर्मूला 2 पाई, अच्छा एरिया और सर्कमफ्रेंस का मर्ज कर दिया ना, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई। अब देखिए क्योंकि ये पहला सर्किल है और पहले सर्किल की रेडियस क्या है R1, तो इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा 2 पाई R1, ठीक है ना, 2 पाई R1, क्योंकि इसका रेडियस हमने इसके रेडियस को हमने लेटर R1 अलॉट किया, ठीक है। अब सुनिए एक चीज और सुनिए ध्यान से,
हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं तो अक्सर हम पाई की वैल्यू पुट अप कर देते हैं 22/7, जो करनी भी है, ठीक है। अब सेकंड सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, फिर वापस पाई की वैल्यू 22/7 पुट अप करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें वापस 22/7 से डिवाइड करेंगे। अभी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वो आगे चल के डिवाइड करें। 3 बार आपने 22/7 को सॉल्व किया, एक बार, दो बार, तीसरी बार। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि पाई की वैल्यू को अपन पूरे क्वेश्चन में कोशिश करें कि कितनी बार, एक बार ही पुट अप करें, मतलब पाई से अपन डीलिंग जो करें वो एक बार ही करें एक क्वेश्चन में, है ना। आ भी गई लाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू यहां पुटअप ही नहीं करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। उससे हमको क्या फायदा होगा कि पाई को अपने को बार बार वैल्यू नहीं पुटअप करनी पड़ेगी और हमारा कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। 22/7 पुटअप करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। आगे जाके एक बार ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसे 3 बार करनी पड़ रही है, वो भी करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को खत्म होने दो, देखो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 2 पाई, पाई को पाई रहने दो, और R1 कितना है, 9 है ना, अच्छा 19 है, बड़ा वाला है R1, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 19, और ये सेंटीमीटर में होता है हमेशा सरकमफ्रेंस। 19 2 जा 38 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पुटअप करो ही मत, कर भी दोगे, सपोज करो कर भी दोगे, तो कौन सा सॉल्व करोगे, 38 इंटू 22/7, कट तो वैसे भी नहीं रहा है, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो उल्टा उलझोगे ही ना। इससे अच्छा इसको एज इट इज छोड़, 38 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन अब निकालिए सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड स्मॉलर सर्कल, मतलब दूसरा वाला। अगेन द सरकमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं, C2 कह देते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, R2, 2 पाई R2। तो इसमें भी पाई की वैल्यू नहीं पुटअप करते हैं, R2 बोलो कितना है, 9 सेंटीमीटर, इट कम्स आउट टू बी 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या है, लंबाई है। सरकमफ्रेंस क्या है, लंबाई हमेशा सिंगल डिग्री में चलती है, एरिया डबल डिग्री में चलेगा। अगर एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डबल डिग्री। और वॉल्यूम जो नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं वो थर्ड डिग्री में, क्यूबिक में चलेगा। ये लंबाई है इसलिए इसको अपन सिंगल डिग्री में चलाएंगे, सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट है, स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो तीसरा सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस इसका और इसका सम है, 38 पाई और 18 पाई का सम है। तो तीसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस को ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं हम स्टेप्स। नाउ इट इज गिवन दैट what it is given कि the circumference of a third circle of a third, ऑब्वियसली ये दोनों से बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा ये, है ना, of a third circle is equal to the sum of the circumferences of the given two circles तो तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर मैं C3 लेटर अलॉट कर दूं तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन दोनों का सम C1 प्लस C2। व्हाट इज C1, 38 पाई, एंड व्हाट इज C2, 18 पाई। दिस मच सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना होगा, 38 प्लस 18 56 पाई सेंटीमीटर। देखो जरा ध्यान से, 38 के आगे 22/7 लगाते कोई फायदा नहीं मिलता, नहीं कटता। 18 के आगे 22/7 लगाते कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन 56 के आगे लगाएंगे तो फायदा मिलेगा, 7 1 7 7 8 56। तो हम अगर उधर पाई की वैल्यू पुटअप कर देते तो फालतू उलझते परेशानी होते हैं। अगर आंसर ले भी आते तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम में लेके आते हैं, क्योंकि आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम पे आंसर लाना इज इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन में उलझे रहे और 10 क्वेश्चन छोड़ दे तो वो करना ना करने के बराबर है, ठीक है जी। तो 56 पाई सेंटीमीटर हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है। अब फॉर्मूला वाइज इसका रेडियस चाहिए मुझे,
थर्ड सर्किल का सरकमफ्रेंस नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? तो थर्ड सर्किल के सरकमफ्रेंस का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो पहले सर्किल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बना था? 2πr1। दूसरे सर्किल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr2। तो तीसरे का क्या बनेगा? 2πr3 और उसकी वैल्यू है मेरे पास 56 पाई। ये लो, पाई से पाए गया, एक बार भी पाई की वैल्यू पुटअप ही नहीं करनी पड़ी, पूरे क्वेश्चन में एक बार भी नहीं पुटअप करनी पड़ी 22/7। तो ये इंपॉर्टेंस है पाई को होल्ड करके रखने की। उसको होल्ड करो, तू रुक भैया, तेरे को लास्ट में देखेंगे। हो सकता है कि लास्ट में उसको वैल्यू पुटअप करनी पड़ भी जाए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कट जाएगा, लेकिन ये होगा कि पुटअप करनी भी पड़ेगी तो एक बार ही करनी पड़ेगी ना। समझ गए? तो थोड़ा सा स्मार्टली चलना है हमने को, ट्रेडिशनली नहीं चलना है। ट्रेडिशनली चलोगे तो आंसर ले आओगे बट टाइम लगा के लाओगे। तो R3, अरे कोई इसको R³ मत समझ लेना ना, ये 3 नीचे लिख रहा हूँ, उसके टेल में लिख रहा हूँ। R3 इक्वल्स टू 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो यही तो चाहिए था मुझे। हेंस लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखे क्वेश्चन खत्म करो। द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल दैट इज R3 कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। मैच करो पीछे से आंसर, जल्दी से मैच करो। सही है? सही है? अब देखो यहां से इस क्वेश्चन से एक सीख लेके चलेंगे, हर एक क्वेश्चन से एक सीख लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव आ जाए तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन सपोज करो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आंसर क्या है? एक्सक्यूज मी सर, इन दोनों का सम क्या है? दैट्स इट, खत्म, विद इन 5 सेकेंड्स। क्यों ऐसा? बिकॉज रेडियस भी एक ही डिग्री का एक पैरामीटर है, जो एक ही डिग्री में चलता है, लेंथ होती है वो। दूसरा रेडियस भी एक ही लेंथ, जो चाहिए वो भी तो एक ही पैरामीटर, एक ही डिग्री का पैरामीटर है। तो जोड़ रहे हो ना, तो इन दोनों को जोड़ दो। जो हमको चाहिए है वो अगर एरिया होता तब जोड़ने से आंसर नहीं आता, क्योंकि जो हमको चाहिए वो डबल डिग्री का पैरामीटर है और जो गिवन है वो सिंगल डिग्री का पैरामीटर है। तो जो चाहिए वही पूछे, एज इट इज ऐड कर दो, वही आंसर। एरिया गिवन होता और एरिया ही पूछता तो भी अपन एज इट इज से काम चला सकते थे। मतलब सेम 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 चलना चाहिए। आएंगे भी और भी वैसे क्वेश्चन। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई पूछ रहा था डाउट, बताओ, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ, someone was asking something। सर कुछ लिखना था। क्या लिखना है बताओ, कहाँ से? बैक करो। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, ओके। बोलो कहाँ से स्क्रॉल डाउन, बोलो बस बेटा कहाँ सर, से। ठीक है, नहीं सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नहीं, अब आप वीडियो से देखना, ऑलरेडी हम लेट हो गए पावर कट की वजह से। एक्सरसाइज पूरी करनी है, किसने का एक क्वेश्चन और करना है? हाँ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर, अगेन 2 सर्कल का रेडियस गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। नहीं, कुछ भी प्रिडिक्शन करने से पहले ऐसे मत सोचो कि जैसे उन दोनों का आंसर सम करने से आ गया तो क्या पता इन दोनों का आंसर भी सम करने से आ जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, करके देख लेते हैं, फिर रिजल्ट बनाएंगे और फिर याद रखेंगे। नहीं होगा, सही कह रहे हो आप, इसका आंसर इनका सम करने से नहीं होगा, इनका स्क्वायर का सम करने से होगा। आंसर आएगा 10। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, आंसर आएगा। अब क्यों स्क्वायर करना पड़ रहा है? क्योंकि एरिया इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हो गया? वहां पे सरकमफ्रेंस था तो पावर 1 ऐड करी, यहाँ पे एरिया है तो पावर 2 ऐड करो। कल को वॉल्यूम आ जाए ऐसे किसी फिगर का, जैसे क्यूब का, पावर 3 ऐड करो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक बन गया ना। चलो इसको सब्जेक्टिव पेपर में कैसे करना है, चलो शुरू हो जाओ। 2 सर्कल्स का रेडियस, वही सेम टू सेम स्टेप्स होंगे यहाँ, तो शुरू हो जाओ। हियर इट इज गिवन दैट, कर लोगे होमवर्क? कर सकते हो, मेरे हिसाब से कर सकते हो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर सकते हो?
देखो यस सर। मैं सॉल्व करवा देता हूँ, स्टेप्स आप लिखना। देखो ये Yes, sir. पहले सर्किल का रेडियस है, तो पहले सर्किल का इसमें क्या कह रहा है, दोनों का एरिया जोड़ना है और दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा वो तीसरे सर्किल का एरिया होगा, ऐसा कह रहा है। तो आप पहले सर्किल सपोज करो ये C1 सर्किल 1, C1 का मतलब सर्किल 1 है ना, C2, ठीक है। तो रेडियस क्या है, पहले की रेडियस क्या है 8 और दूसरे की रेडियस क्या है 6, ठीक है। तो अब A1 कैपिटल A1 क्योंकि एरिया चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर यानी कि 64 पाई, राइट। A2 बताना पाई आर स्क्वायर अगेन, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 पाई। अब जो तीसरा सर्किल है C3 उसका एरिया मिल गया मुझे, कैसे, इन दोनों के एरिया को जोड़कर। तो 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100 पाई। अब 100 पाई के सामने मैं फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करूंगा, तो पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई। भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, इसके रेडियस को R3 कहेंगे, तो पाई R3 का स्क्वायर, ये लो पाई से पाई गया, तो इस क्वेश्चन में भी पाई पुट अप नहीं करना पड़ेगा। R3 के स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई, तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 का रूट दैट इज 10। तो हुआ तो वही 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो अब स्टेप्स तो आपको लिखने अपने आप हो जाएगा, बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ Yes, sir. हाँ Yes, sir. हो जाएगा। हाँ अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है आपको समझ आ रहा है बेटा, वंश Yes, sir. हो जाएगा ये होमवर्क। Yes, sir. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। फिगर 12.3 डेपिक्स, अगर अब किसी ने कहा कि सर ये लास्ट क्वेश्चन है या इस तरह की कोई भी बात होगी करी मुंह से निकली, तो वो उसकी लास्ट क्लास होगी आज की। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। हाँ, फिगर 12.3, द फिगर इज गिवन हियर, देख पा रहे हो आप। डेपिक्स, डेपिक्ट करने वाला होता है दर्शाना, दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, एन आर्करी टारगेट। आर्करी समझते हो क्या होता है, तीर मारते हैं, देखते हैं ना, आर्करी ओलंपिक्स में भी होता है। तो आर्करी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज, 5 स्कोरिंग एरियाज। भाई अगर इस वाले एरिया में लगा तो ये व्हाइट वाला है, फिर ब्लैक वाला है, फिर ये कौन सा दिख रहा है ब्लू, फिर रेड, बीच में गोल्ड। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कब मिलते हैं, जब बिल्कुल गोल्ड पे अपना तीर लगता है ना। देखा होगा आपने टीवी में भी, देखा ही नहीं है क्या। हाँ फिर द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। अच्छा जो गोल्ड स्कोर है ये वाला जो है सर्किल, इसका डायमीटर कितना है, यानी बीच वाले का डायमीटर दे रखा है बस, और किसी का नहीं दे रखा। हाँ बाकियों का कुछ और भी दे रखा है, क्या, ईच ऑफ द अदर बैंड्स, और जो बचे हुए आउटर बैंड्स हैं, जैसे उसके आउटर में रेड है, फिर उसके आउटर में क्या है ब्लू है, फिर उसके आउटर में क्या है ब्लैक है, फिर उसके आउटर में क्या है, ये जो दूसरे बैंड्स हैं ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ाई है इनकी। तो देखो इस फिगर को अभी मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, सबका एरिया चाहिए, इस व्हाइट का भी एरिया चाहिए, ब्लैक का भी चाहिए, ब्लू का भी चाहिए, और रेड का भी चाहिए, और गोल्ड का भी चाहिए। कैसे निकालेंगे, पहले फिगर को एनालाइज करते हैं अच्छे से। ठीक है, दिख रहा है, और बड़ा करें क्या, अभी दिख रहा है, ठीक है अभी तो दिख ही रहा होगा। अभी भी नहीं दिख रहा तो फिर चश्मा लगाओ। हाँ देखो भाई देखो, अब इधर देखो, जिसके नहीं लग रहा है, जिसको अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो ये बीच वाला जो गोल्ड वाला पोर्शन है इसका डायमीटर कितना गिवन है, ये इसको कहते हैं अपन डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड जो बीचों बीच सेंटर से पास होती है। क्या डायमीटर है इसका 21 सेंटीमीटर, माफ कर देता हूं। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 10.5। और बचे हुए जो बैंड्स हैं इनकी विड्थ गिवन है, यानी विड्थ क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की विड्थ है, ये भी 10.5। कलर चेंज करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा ना, दिख रहा है व्हाइट हो, अच्छा ये लो व्हाइट से देखते हैं, हाँ ये लो 10.5। फिर ये वाली विड्थ भी कितनी है, फिर ये वाली विड्थ भी कितनी है, अब ब्लैक करना,
अब ब्लैक करना पड़ेगा ना। हाँ, और लास्ट वाली विड्थ भी कितनी है? तो हर एक बैंड की विड्थ कितनी है? 10.5 10.5 10.5। तो देखो जो अंदर वाला सर्किल है उसका रेडियस 10.5 था क्योंकि टोटल डायमीटर था 21। मैं कहूंगा ये सेकंड नंबर वाला जो सर्किल है इसकी रेडियस बताओ। तो इसकी रेडियस कैसे बताओगे? ये 10.5 और आगे उसकी विड्थ भी तो 10.5 है, तो 10.5 प्लस 10.5 21 हो गया ना, उसकी रेडियस हो गई। उससे अगले की 10.5 और जोड़ो, उससे अगले की 10.5 और जोड़ो, और उससे अगले की 10.5। तो जितना हम आउटर सर्किल पे शिफ्ट होते जाएंगे तो रेडियस इंक्रीजिंग बाय 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होता जा रहा है। ये तो चीज समझ गए सब। अब बात करते हैं सर हर एक का एरिया कैसे निकालें। मैं कहूंगा अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालो, आपको बहुत सरल है, पाई आर स्क्वायर लगाओ, पाई आर स्क्वायर लगाओ, रेडियस है 10.5 तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर लगा दो, बिल्कुल सही, अंदर वाले का आप आसानी से निकाल लो। लेकिन जैसे ही बात निकलेगी कि सर इसका एरिया निकालना है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है देख रहे हो, इसका एरिया निकालना है, तो अगर मैंने पाई आर स्क्वायर में ऐसे कर दिया, अगर मैंने पाई आर स्क्वायर में पाई इंटू आर की वैल्यू 10.5 प्लस 10.5 रख दी, यानी कि 21 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या मैंने सही किया? क्या सही किया? क्या कितने लोग मानते हैं सही किया? पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 21 रखते ही इस ये वाला शेडेड रीजन, रेड वाला कलर वाला एरिया आ जाएगा क्या? बोलो अंशिका, 60 आ जाएगा बेटा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये तो टोटल एरिया है ना सर्किल का, इसमें से गोल्ड का माइनस करोगे तभी तो ये शेडेड आएगा, समझे भाई? ये तो टोटल सर्किल का एरिया होगा ना, इस सर्किल के अंदर ही तो गोल्ड वाला भी है। तो उसने ऐसे थोड़ा ना कहा कि गोल्ड और इसका मिक्स में बताओ, उसने तो कहा केवल और केवल ये वाला बताओ, केवल और केवल ये वाला पोर्शन बताओ। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? रेड वाला टोटल सर्किल में से आपको अंदर ये गोल्ड वाला सर्किल माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली ब्लू वाला कैसे निकालोगे? ब्लू वाले सर्किल में से रेड वाले सर्किल का टोटल एरिया माइनस ये पूरा एरिया घटाना पड़ेगा, फिर ब्लैक वाले के लिए ब्लू वाला हटाना पड़ेगा, और व्हाइट वाले के लिए ब्लैक वाला हटाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस लॉजिक से अपन आगे बढ़े, समझे? चलो फिगर बनाओ जल्दी से, छोटा कर देते हैं वापस, ना भी करो तो चलने तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो अपना फिगर बना लेते हैं। कितने सर्किल्स हैं टोटल? इन सर्किल्स को एक नाम देते थे अपन, याद है 9th में सीखा था हमने, क्या होता है इन सर्किल का एक नाम? वो तो नहीं था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। जिन सर्किल का सेंटर सेम हो उनको हम क्या कहते हैं? अब इन, हाँ, इन सारे सर्किल का कॉमन सेंटर है ना, एक ही सेंटर से बन रहे हैं सब, तो इसको अपन कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। गायब हो गया तो मिल जाते हैं, ये लो, कहाँ जाएगा? एक और, वो दोनों गायब हो गए। क्या? मैं फिर बनाऊंगा नहीं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुक के फिगर, भाई आप भी बना ही रहे हो ना, तब तक मैं भी थोड़ी मेहनत कर देता हूँ। है बना लिया सबने? चलो लेट अस टेक रेफरेंस फ्रॉम द बुक वाला फिगर, बुक वाले फिगर से रेफरेंस ले लो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले अंदर वाले गोल्ड वाले सर्किल का रेडियस है ना, तो रेडियस ऑफ द जो लैंग्वेज बुक में यूज करिए वही हम यूज करते हैं। इसने क्या कहा था? छोटा ही करना पड़ेगा ना, ये लो देखो, रीड आउट करो। द डायमीटर ऑफ द रीजन, तो रीजन का है उसने वर्ड, तो हम भी रीजन वर्ड यूज करेंगे। रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, तो अपन लिखते हैं रेडियस ऑफ द रीजन, सर्कुलर रीजन लिखो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन, रिप्रेजेंटिंग गोल्ड। अब इसमें हमको हर जगह पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बताओ क्यों? या तो बता दो या पूछ लो।
क्यों पूछना ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्योंकि हर एक एरिया का आंसर चाहिए ना, हर एक एरिया। अब सपोज करो पिछले क्वेश्चन में मैं कहता यार लार्जर का भी आंसर दे, एरिया कितना है, स्मॉलर का भी, तो फिर पाए रख के तो बताते कि सर ये रहा लार्जर का एरिया, ये रहा स्मॉलर का। तो इसमें हर एक एरिया, हर एक रीजन का एरिया बताना है, तो पाए हर बार पुटअप करके ही तो बता पाओगे। अब इसमें एक ही आंसर पूछता फाइनली, तो फिर मैं क्या करता, पाए को पाए रहने देता और फिर पाए को सॉल्व करके लास्ट में पुटअप करता। बट बिकॉज मेरे को हर एक रीजन का एरिया बताना है, मतलब एक आंसर नहीं इस क्वेश्चन के, 4-5 आंसर है जितने भी वो सर्किल है, इसलिए हर बार पाए पुटअप करना ही पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड कितना है? अरे रेडियस कहाँ गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो जो गिवन है वही लिखो। नहीं, पहला स्टेप हमेशा वो लिखते हैं जो डायरेक्ट गिवन है, तो इसको हम डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, D1 लिख दो उसको, ठीक है। कितना है 21 सेंटीमीटर। सो अब डायमीटर से निकालो रेडियस, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, ठीक है, R1। एक्चुअली देखो प्रोनाउंसिएशन का कोई भी चीज आना ये नहीं कह सकता कि ये करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, बिकॉज थोड़ा सा एरिया बदलता है तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये गलत है। हाँ, स्पेलिंग आपको सही रखनी है, वो हर दुनिया के हर एक हिस्से में रीजन की स्पेलिंग यही रहेगी। हाँ जी, R1 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 21/2। तो 21/2 ही चलने दो ना, पॉइंटों में क्यों लेके जाओगे, है ना, ऐसे ही लिखो 21/2 सेंटीमीटर। ये आ गया R1। तो सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया निकाल दो, R1 रेडी है बिल्कुल, एरिया निकाल दो। ज्यादा ही हो रहे हो, उठना मत अब इस तपस्या से उठना मत, कोई कितना भी हिलाए तो उठना मत, ठीक है ना। हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड आ गया। नाउ लेट अस फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द circular region representing gold। इसको A1 नाम दे देते हैं। फॉर्मूला बोलो क्या रहेगा इसका, R1 का स्क्वायर। तो पाई अब पुटअप करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। 22/7 R1 की वैल्यू 21/2 और इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार 21/2। सो काटो पीटो आंसर लाओ, 7 से 1 टाइम, 7 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम, दैट्स इट, ठीक है ना। 11 into 3, 21 3 जा 63 डिवाइडेड बाय 2, 11 3 33, रिमाइंडर 3, 66 and 3 69 डिवाइडेड बाय 2 करो। 2 से काटो उसको, मतलब 2 से आप तो पॉइंटों में लाना ही पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5, और क्योंकि ये एरिया है आंसर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये केवल एक आंसर आया अभी, है ना, जितने भी वहां पे रीजन है सबका आंसर चाहिए, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, हो गया यहां तक। क्या हुआ निशिता एंड सोनाक्षी, कोई जोक मारा किसी ने? अंशिका आपने जोक मारा क्या? सृष्टि आपने? याद आ जाता है तो जगह नहीं होनी चाहिए दिमाग में, जब अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो जोक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। चलो कल से आपकी सिटिंग पोजीशन में ऐसी करूंगा कि जोक क्या कुछ और भी याद नहीं आएगा। तो मैंने ऐसा कब कहा, अभी आगे बैठने से कंसंट्रेशन होता है, अभी नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल मेरे बगल में बिठाऊंगा यहाँ पे, फिर कोई भी जोक क्रैक नहीं करेगा आपके माइंड में। नहीं, कल से, कल याद रखना आप लोगों को यहाँ नहीं बैठना है। हाँ जी, अब आवाज नहीं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, सेकंड स्कोरिंग रीजन कौन सा है, रेड वाला। सेकंड स्कोरिंग रीजन कौन सा है, रेड वाला। अब मुझे बताओ ये जो सेकंड स्कोरिंग रीजन है क्या ये सर्कुलर है, क्या ये सर्कुलर है?
क्या ये सर्कुलर है? बोलो। सर्कल कैसा होता है? ऐसा सर्कल ऐसा होता है। तो क्या ये रीजन आपको, ये रेड वाला रीजन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। रिंग है ये सर्किल नहीं है भाई। गोल्ड वाला तो पूरा सर्किल था, समझ रहे हो? ये होता है सर्किल जिसमें पूरा एरिया कवर्ड है, लेकिन रेड में पूरा एरिया कहाँ कवर्ड है? केवल यही वाला तो एरिया कवर्ड है। तो ये तो रिंग है, इसको कहते हैं सर्क्यूलर रिंग। जब एरिया की बात करेंगे तो अंदर जाएंगे। ये भी तो बताया था कि एरिया इंक्लूड्स द पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल एंड ऑन द सर्किल। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो ऑन द सर्किल, और जब एरिया की बात करेंगे तो इनसाइड द सर्किल। तो ये जो पार्ट है इसको अपन सर्क्यूलर पार्ट ना करके सर्क्यूलर रिंग पार्ट कहेंगे, है ना? ठीक है, तो लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उससे पहले अपन लिखते हैं width of each further scoring regions। अब आगे जितने भी स्कोरिंग रीजन्स हैं उन सबकी विड्थ कितनी है? फर्दर स्कोरिंग रीजन्स की विड्थ कितनी है? कितनी है? 10.5। और उसके आगे डाल दो ये गिवन है, गिवन। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सो radius of the circular region representing red and gold, क्योंकि बाहर वाले सर्किल में गोल्ड भी है, तो रेड एंड गोल्ड पूरे को मिला दें तो उसकी रेडियस क्या आएगी? उसको अपन R2 मार्क कर देते हैं। उसकी रेडियस क्या आएगी? जो पहला वाला R1 था उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? 10.5। तो R1 भी 10.5 था, 10.5 प्लस 10.5 गिव्स मी क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालिए सेकेंड एरिया। नाउ एरिया ऑफ द, हाँ है तो लंबा है, इजी लेकिन लेंदी है। एरिया ऑफ द सर्कल, बस मैं 2 करवा रहा हूं, बाकी होमवर्क है। एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग रीजन, सर्कुलर रिंग है वो जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग रेड। देखो रेडियस में तो रेड एंड गोल्ड दोनों है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम जो एरिया निकाल रहे हैं वो केवल रेड वाला निकाल रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग रेड। इसको A2 मार्क कर देते हैं, इसको A2 मार्क कर देते हैं। इसका फॉर्मूला बताएगा कोई? पाई R2 का स्क्वायर माइनस A1, सॉरी दैट इज अ मिस्टेक, पाई का भी स्क्वायर नहीं होगा, पाई तो बाहर रहेगा, मेरा मेन फोकस उधर है। माइनस A1 भी रहेगा, क्यों? क्योंकि आप केवल रेड वाला पोर्शन निकाल रहे हैं। तो अगर आप पूरा पाई R2 स्क्वायर निकाल लेते तो गोल्ड भी आ गया उसमें, तो गोल्ड को तो बाहर निकालोगे ना। चलो इसको सॉल्व करो, आपको आंसर निकालना है तो पाई की वैल्यू पुटअप कर दो। 22/7। R2 कितना है? 21 इंटू 21, और A1 अभी अभी आपने निकाला है, कितना निकला था? 346.5। इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 1 टाइम, 7 से 3 टाइम्स सॉल्व करो, तो इट गिव्स मी 22 इंटू 63 और माइनस 346.5 तो करना ही है। 22 इंटू 63 बोलो, 22 3 जा 66, रिमाइंडर 6, 22 6 जा 132 1। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक मान लिया करो, बोल तो मैं 346 रहा हूं ना मुंह से, देखो फ्लो तोड़ देते हो मेरा। 22 इंटू 3 66, रिमाइंडर 6, 22 6 जा 132, 132 एंड 6 138। ठीक है, माइनस 346.5 करना, माइनस 386 में से 346 गया तो 40 तो ये बच गया, तो 1040.5 और गया तो 1039.5। चेक करो दूसरा आंसर करेक्ट है क्या ये?
देखो आंसर देखो पहले, सही है क्या? सही है, ठीक है। बाकी ये करोगे या एक और करवाऊं? एक और, ओके चलो एक और। नाउ रेडियस की बारी है, पहले रेडियस निकालते हैं फिर एरिया। तो रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर रीजन, रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर रीजन रिप्रेजेंटिंग, अब इसमें कौन कौन से रीजन आ गए? ब्लू, रेड एंड गोल्ड। भाई रेडियस तो पूरा आएगा ना सेंटर से, सेंटर में गोल्ड भी था, फिर रेड भी था, फिर ब्लू भी था। तो सेंटर से चलेंगे तो गोल्ड भी आएगा, रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा। तो रेडियस निकाल रहे हैं अभी अपन, तो रेडियस में अपन तीनों रीजन का नाम डालेंगे। रिप्रेजेंटिंग, बाहर बाहर वाला तो है ब्लू, फिर उसके बाद रेड, एंड तीसरा कौन सा है? गोल्ड। ये कैसे निकलेगा? इसको अगर मैं R3 दे दूं लेटर, तो ये क्या हो जाएगा? R2 में 10.5, पिछला जो भी निकला था उसमें 10.5 विड्थ जोड़ते चलना है आपने। R2 कितना निकला था बेटा? R2 10.5, 21 प्लस 10.5 गिव्स मी 31.5। चलो तो एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द, अब वो सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रिंग रीजन है ना, जिसका एरिया निकालते हैं। सर्कुलर रिंग region representing gold, representing, oh sorry blue, representing blue, इसको A3 बोल देते हैं हम। बताएगा कोई फॉर्मूला? पाई R3 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे इसमें से? पिछला एरिया A2, 22/7। R3 कितना निकला? 31.5 इंटू 31.5, 2 टाइम्स। और A2 अभी अभी हमने कितना फाइंड आउट किया था? 1039.5। हाँ 1386। तो फिर A3 मत लिखो उसको, सही कह रही है निशिता। देखो ध्यान से सुनो, हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं अभी? ब्लू वाला। तो ब्लू वाले एरिया के लिए सुनो, या तो अगर आप पिछला वाला माइनस कर रहे हो तो फिर A1 भी माइनस करो। देखो चलो ऐसे चलते हैं, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे चलते हैं कि इसमें से A2 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, A1 भी माइनस करेंगे। अब ठीक है, A2 क्या है? रेड वाला एरिया। A1 क्या है? अंदर, वो वैसे कर लो, एक ही बात है। A2 क्या है? बुक में आ जाओ भाई। अभी जो मैंने एरिया निकाला उसमें ये पूरा एरिया निकल चुका है, ब्लू वाला भी अंदर, गोल्ड रेड वाला भी गोल्ड, यानी ये पूरा सर्किल कवर हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को केवल ब्लू वाला चाहिए, तो रेड वाला भी एरिया माइनस करना है और अंदर गोल्ड वाला भी एरिया माइनस करना है। रेड वाले एरिया को मैंने A2 कहा है और गोल्ड वाले एरिया को A1 कहा था, तो A2 A1 दोनों माइनस कर दो तो केवल गोल्ड वाला बचेगा। फिर जब ब्लैक पे आएंगे तो A3 A2 A1 तीन माइनस करेंगे, और जब लास्ट में व्हाइट पे जाएंगे तो फिर चार एरिया माइनस करेंगे। कौन कौन सा? A4 A3 A2 A1। ठीक है ना, इस लॉजिक से चलें, चलते हैं। तो माइनस A2 कितना? 10.5 और माइनस A1 कितना था? 346। चलो इसको सॉल्व करो, 7 से 1 टाइम 31.5 कितनी बार कटेगा भाई? 7 3 या 21, नहीं 7 4 या 28.5, 7 5 या 35। ठीक है जी, 22 इंटू 31.5 इंटू 4.5। ठीक है, एक तो ये हो गया, और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर दो दोनों को, तो 1040 में आप जोड़ दीजिए 346, 1040 एंड 1386 वही। ठीक है, चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो अब जल्दी से करो। 3206 पॉइंट, श्योर? गलत हुआ तो जल्दी जल्दी, गलत हुआ तो 100 उठक बैठक है, जल्दी देखो। अब सब चेक कर लो फटाफट से। और सही हुआ तो 200 तू लगाएगा बिना चेक करे। अच्छा वो आंसर चेक कर रहा है पीछे, हाँ कर कर। ये आंसर थोड़ी ना, मैंने कौन का ये आंसर, मैं ये कह रहा हूँ इसका प्रोडक्ट है ये चेक कर, इसको मल्टीप्लाई कर 22 इंटू दिस इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करेगा हर एक स्टूडेंट जल्दी से।
प्रदीप आपको कार्ड Excuse me, भेजूं मैं sir. इनविटेशन? हाँ Excuse me, sir. हाँ बोलो सलोनी। 3, 8.5. 3 कोमा, अच्छा 11, आपने 8.5. कैलकुलेटर से किया तो कोमा भी बता रहे हो। 3 11 बोलो, 3 11, 3, हाँ 11, आगे बोलो 8.5. भाई, ये आ रहा है सलोनी का। हाँ देखते हैं किसका सही है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। हाँ मनीष क्या हुआ? ओ कुणाल, कुणाल बताओ। वंश आप बताओ। गलत हो गया? बताओ भाई यस किसका सर, सही ये है? सही है। क्या सही है? 3118.5। यस सर। ठीक है, बट सलोनी ने कैलकुलेटर से किया है, मुझे पता है, बिकॉज उसके बोलने से निकल गया सर 3 कोमा। कोमा तो कैलकुलेटर ही बताता है, राइट सलोनी? ठीक है ना बेटा? द टीचर नोज इट ऑल। टीचर से कोई राज नहीं Yes, छुपता, sir. क्योंकि हर सास कभी ना कभी बहू थी और हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट था। करा है तो फिर जब करात है तो उसके बाद पनिशमेंट भी मिली है, तुम्हें भी दे दूं? हाँ तो इसके सोनाक्षी के लिए अच्छी सी पनिशमेंट बताओ। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप प्रोडक्ट गलत करके दोगे सोनाक्षी। 3118.5 माइनस 1386। चलो ये माइनस करो। अगर सबसे पहले आंसर दे दिया सोनाक्षी ने करेक्ट तो फिर माफी है, जल्दी करेक्ट होना चाहिए। वन 1732 आगे भी तो बोलो, सही है क्या? सही है? यस सर। ठीक है, तो अब 3 रीजन का मैंने फाइंड आउट कर, अरे यार क्यूब क्यों लिख दिया, स्क्वायर है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 रीजन का मैंने फाइंड आउट किया, बचे हुए 2 रीजन का आप फाइंड आउट करोगे कैसे? कैसे कैसे आगे बताओ, प्रोसीजर एल्गोरिथम बताओ, आगे क्या करोगे? पाई पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस क्या क्या माइनस होगा? A3 A2 A1, ये तो आएगा A4 की वैल्यू, चौथा एरिया। और पांचवा एरिया क्या आएगा? पाई आर 5 का स्क्वायर और माइनस क्या क्या करोगे? A3 A2 और A1। और R4 R5 कैसे आएंगे? R4 तो आएगी R3 के अंदर, R3 के अंदर 10.5 ऐड करके, और R5 आएगी R4 के अंदर 10, पिछली रेडियस में 10.5 ऐड करते जाओ अगली रेडियस में। ये दोनों इससे आएंगे और फिर एरिया से आएगा, हो जाएगा? ठीक है, निकलो फिर, बैठना है और चलिए, तो आज के लिए काफी है। 2 क्वेश्चंस बचते हैं, उनको कल ही देखेंगे, बट कल केवल 2 क्वेश्चंस करेंगे ऐसा नहीं है, 2 क्वेश्चंस तो ये 15 मिनट के, ठीक है। आगे एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट कल ही शुरू करेंगे अपन, है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन भी करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।